गुजरे हुए ज़माने से अब तक यूँ अब चाहे मधुपुर में जितने राजे महाराजे छत्रप और जितने उनके राजकुमार हुए हों, पर यकीन मानिए रेल मधुपुर का पहला सम्राट है। इतिहास की परत दर परत उधेड़ें तो एक अक्स उभरता है। जंगलों को चीरकर बिछाई गई रेल की वो पटरियां, कोलकाता पटना दिल्ली राजमार्ग में एक छोटा नन्हा सा अपना गांव मधुपुर, आसनसोल, सीतारामपुर, चित्तरंजन, जामताड़ा के बाद करमाटांड़, करम पेड़ों का टांड़ और फिर माधुर्य मिठास से भरा अपना सुविख्यात मधुपुर। रेल की पटरियों के बिछने, रेल के चलने और इस अद्भुत यातायात सुविधा के नजदीक होने की कथा ही मधुपुर के एक शहर बतौर उभरने की भी कथा है। कयास लगाने वालों ने कहा है कि मधुपुर का नामकरण मधु नामक ग्वाले के नाम पर पड़ा है, जो इन दिनों काफी संख्या में गाय भैंसें और बकरियां रखा करता था। एक और तथ्य कि क्योंकि यहाँ काफी सघन वन था, काफी घना जंगल, सो यहाँ मधुमक्खियों के भी मीठे शहद भरे छत्तों की बहुतायत थी और यह इलाका मधुपुर के नाम से जाना जाने लगा था। कथा क्या थी और बात क्या, आज भी लोग इसका अता पता ढूंढ रहे हैं। पर एक बात तो तय है कि मधुपुर एक वन ग्राम था। ठीक ठाक न तो पूरा वन और न ही पूरा ग्राम। यह वन ग्राम हमारे आज के पर्यावरणविदों के लिए एक आदर्श पारिस्थितिक जीवन व्यवस्था का मॉडल हो सकता है, जहां गांव चारों ओर जंगलों से घिरा हो, नदियां बहुत पास पास बहती हों, कई जोरियां बहती हों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, तो बस मधुपुर की नैसर्गिकता का जादू यहीं तो सर चढ़कर बोलता है। बुढ़ई पहाड़, जालवे पहाड़, पत्रो, अजय और जयंती नदियां, बाकुलिया झरना और जीतपुर चेंचाली के जंगल। तो बैलगाड़ी से रेलगाड़ी पर सफर करते मधुपुर में 1871 में एक बंगाली रेलवे कॉन्ट्रैक्टर नारायण कुंडू आए, तो मानो कोलकाता और बंगाल जैसे सीधे जुड़ गया मधुपुर से। और साथ उनके पीछे आई तकनीकी टीम, तकनीकी अधिकारीगण, इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, लाइनमैन, सिग्नलमैन, कैबिनमैन, स्टेशन मास्टर्स, PWI, AEN, लोको फॉरमैन, गार्ड बाबू, टीटी मोसाय, गैंगमैन। वन कटने लगे और लोग बसने लगे। आसपास के ग्रामवासियों को काम मिला और संथाल, कोल, मोइली, कुजहर आदि जंगलों से निकलकर बाजार आने लगे। काम के बदले उन्हें कुछ आना टाका या फिर भरपेट भोजन मिलना शुरू हुआ। बसनी शुरू हुई कॉलोनियां, न्यू कॉलोनी, कालीपुर टाउन, इंजीनियर्स कॉलोनी, खलासी मोहल्ला, ये सब के सब रेलवे के एक उपनिवेश बतौर एक कॉलोनी की तरह सामने आए। और यह भी एक तथ्य है कि मधुपुर स्वयं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के एक उपनिवेश के जैसा विकसित होना शुरू हुआ। एंग्लो इंडियन जेंटलमैन, बंगाली भद्रोजन एक के बाद एक मधुपुर आते गए।
रेल ने मधुपुर को, पतरों को, अजय जयंती नदियों को पुलों से जोड़कर सुदूर कोलकाता, पटना और दिल्ली से सीधे जोड़। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय कोलकाता से गुजरती हुई ट्रेन और गुजरते हुए निर्णय भले ही दिल्ली वाया पटना पहुंचती रही हों, पर पतरों, अजय जयंती पर उस जमाने में बने पुल पर से आज भी गुजरती हुई ट्रेनों के पास से वक्त शायद यही कहता रहा है कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ।